वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको विष्णु पुराण के प्रथम अंश का 14वां और 15वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। विष्णु पुराण के प्रथम अंश का 14वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में प्राचीन बरही का जन्म और प्रचेताओं का भगवान की आराधना करने का वर्णन आता है। श्री पाराशर जी कहते हैं कि हे मैत्रेय, पृथु के अंतर्धान और वादी नामक 2 धर्मज्ञ पुत्र हुए। उनमें से अंतर्धान से उसकी पत्नी शिखंडिनी से हविर्धान को उत्पन्न किया। हविर्धान ने अग्निकुलिना धिषणा से प्राचीन बही, शुक्र, गय, कृष्ण, व्रज, अजिन ये 6 पुत्र पैदा करे। हे महाभाग, हविर्धान से उत्पन्न हुए भगवान प्राचीन बही एक महान प्रजापति थे, जिन्होंने यज्ञ के द्वारा अपनी प्रजा की वृद्धि करी। हे मुने, उनके समय में प्राचीन ग्रह कृष समस्त पृथ्वी में फैले हुए थे, इसलिए महाबली प्राचीन बही नाम से विख्यात हुए। श्री मैत्रेय जी बोले कि हे महामुने, उन महात्मा प्रचेताओं ने जिसलिए समुद्र के जल में तपस्या करी, वह महात्म्य मैं सुनना चाहता हूँ। पाराशर जी कहते हैं कि हे मैत्रेय, एक बार प्रजापति प्रेरणा से प्रचेताओं के महात्मा पिता प्राचीन बही ने उनसे अति सम्मान पूर्वक संतान उत्पन्न करने के लिए कहा। प्राचीन बही बोले कि हे पुत्रों, देवा अधिदेव ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है कि तुम प्रजा की वृद्धि करो। मैंने भी उनसे कह दिया कि ठीक है। अतः हे पुत्रगणों, तुम ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए प्रजा की वृद्धि करो। उन राजकुमारों ने पिता के वचन सुनकर कहा कि ठीक है पिताजी, हम ऐसा ही करेंगे। हे तात, जिस कर्म से हम प्रजा में वृद्धि में समर्थ हो सके, उसके लिए आप हमें व्याख्या कीजिए। पिता ने कहा कि भगवान विष्णु की आराधना करने से मनुष्य को निसंदेह इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम सफलता चाहते हो, प्रजा वृद्धि के लिए सर्वभूतों के स्वामी श्री हरि गोविंद की उपासना करो। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इच्छा को देने वाला पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। पिता की ऐसी आज्ञा होने पर प्रचेता नामक 10 पुत्रों ने समुद्र के जल में डूबकर सावधानी पूर्वक तप करना प्रारंभ कर दिया और 10,000 वर्ष तक जल में डूबकर एकाग्रचित्त होकर श्री हरि की स्तुति करने लगे। श्री मैत्रेय जी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, समुद्र के जल में स्थित रहकर प्रचेताओं ने भगवान विष्णु की जो स्तुति करी, वह हमें बताइए कि उन्होंने स्तुति कैसे करी और क्या स्तुति में उन्होंने क्या बोला। पाराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, पूर्व काल में समुद्र में रहकर प्रचेताओं ने श्री गोविंद की जो स्तुति करी, वह तुम ध्यान से सुनो। जो जगत की उत्पत्ति और प्रलय के कारण है, उन निखिल जगन नायक परम ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। जो आद्य ज्योति स्वरूप, अनुपम, अणु, अनंत, अपार समस्त चराचर के स्वामी हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। जो कठिनता युक्त होकर संपूर्ण संसार को धारण करते हैं, शब्द आदि 5 विषयों के आधार तथा व्यापक हैं, उन भूमि रूप भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जो संसार का योनि रूप है, समस्त देहधारियों का बीज है, भगवान हरि के उस जल स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। जो समस्त देवताओं का हव्यभुक्त और पितृगण का कव्यभुक्त मुख है, जो प्राण, अपान 5 प्रकार से देह में स्थित होकर दिन रात चेष्टा करता है, जिनकी योनि आकाश, उस वायु रूप भगवान को नमस्कार करते हैं। जो समस्त भूतों का अवकाश देता है, उस अंतर्मूर्ति परम शुद्ध आकाश स्वरूप प्रभु को नमस्कार करते हैं। इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए विषयों को जो आत्मा के सम्मुख उपस्थित करता है, उस अंतःकरण विश्वात्मा को नमस्कार करते हैं। जिस अनंत में सकल विश्व स्थित है, जिससे वह उत्पन्न हुआ है, जो उसके लय का भी स्थान है, उस प्रकृति स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करते हैं। जो विष्णु का परम पद है, उस ब्रह्म स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। जो न लंबा है, न पतला है, न मोटा है, न छोटा है, न काला है, न लाल है, जो स्नेह कांति शरीर से रहित एवं अनासक्त है और अशरीरी है, जो अवकाश, स्पर्श, गंध, रस से रहित, आंख, कान विहीन, अचल एवं जिह्वा, हाथ और मन में रहित है,
जो नाम गोत्र सुख तेज के शून्य कारणहीन है, जिसमें भय भ्रांति निद्रा जरा और मरण का अभाव है, जो रजोगुण रहित गति शून्य अनाच्छित है, में पूर्वापर व्यवहार की गति नहीं है, वही भगवान विष्णु का परम पद है। तब भगवान हरि प्रसन्न हो गए और खिले हुए नील कमल की सी आभा युक्त दिव्य छवि से जल के भीतर ही उन्होंने उनको दर्शन दिया। ब्रजेताओं ने पक्षीराज गरुड़ पर चढ़े हुए श्री हरि को देखकर भक्तिभाव से बाहर से झुके हुए मस्तकों द्वारा प्रणाम किया। तब भगवान ने कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ, तुम अपना अभिष्ट वर मांगो। तब प्रचेताओं ने वरदायक श्री हरि को प्रणाम किया। जिस प्रकार उनके पिता ने उन्हें प्रजापति के लिए आज्ञा दी थी, वह सब उन्होंने उनसे निवेदन किया। तब भगवान ने उन्हें अभिष्ट वर दिया और वे अंतर्ध्यान हो गए और वे जल से बाहर निकल आए। 15वां अध्याय में प्रचेताओं का मारीचा नामक कन्या के साथ विवाह, दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति एवं दक्ष की 60 कन्याओं के वंश का वर्णन आता है। श्री पाराशर जी बोले कि प्रचेताओं के तपस्या में लगे रहने से किसी प्रकार की रक्षा न होने के कारण पृथ्वी को वृक्षों ने ढक दिया। प्रजा बहुत नष्ट हो गई, आकाश वृक्षों से भर गया, इसलिए 10,000 वर्ष तक न तो वायु ही चला और न ही प्रजा ही किसी प्रकार की चेष्टा कर सकी। जल से निकलने पर वृक्षों को देखकर प्रचेता गण क्रोधित हुए और उन्होंने रोष पूर्वक अपने मुख से वायु और अग्नि को छोड़ा। वायु ने वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर सुखा दिया और अग्नि ने उन्हें जला दिया। इस प्रकार उस समय वहां वृक्षों का नाश होने लगा। तब वह भयंकर वृक्ष प्रलय देखकर थोड़े ही वृक्षों के रह जाने पर उनके राजा सोम ने प्रजापति प्रचेताओं के पास जाकर कहा कि हे नृपतिगण, आप अपना क्रोध शांत कीजिए। अब मैं जो कहता हूँ वह आप ध्यान से सुनिए। मैं वृक्षों के साथ आप लोगों की संधि करा दूंगा। वृक्षों से उत्पन्न हुई इस सुंदर वर्ण वाली रत्न स्वरूपा कन्या का मैंने पहले से ही भविष्य को जानकर किरणों से पालन पोषण किया है। वृक्षों की यह कन्या मारीचा नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभागा इसलिए ही उत्पन्न हुई है। यह महाभागा इसीलिए उत्पन्न की गई है कि निश्चय ही तुम्हारे वंश को बढ़ाने वाली तुम्हारी भार्या बनेगी। मेरे और तुम लोगों के आधे आधे तेज से इसके परम विद्वान दक्ष नामक प्रजापति उत्पन्न होगा। वह तुम लोगों के तेज के सहित मेरे अंश से युक्त होकर अपने तेज के कारण अग्नि के समान होगा और प्रजा की खूब वृद्धि करेगा। पूर्व काल में वेद वेताओं में श्रेष्ठ एक कंडू नामक मुनीश्वर थे। उन्होंने गोमती नदी के तट पर घोर तपस्या करी। तब इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए प्रमोलोचन नाम की एक अप्सरा को भेजा। उस मंजू हासिनी ने उस ऋषि को विचलित कर दिया। उसके द्वारा शुद्ध होकर वे 100 से भी अधिक वर्ष तक विषाक्त चित्र में मंद्राचल की कंदरा में रहे। तब हे महाभागा, एक दिन उस अप्सरा ने कंडू ऋषि से कहा कि हे ब्राह्मण, अब मैं स्वर्ग लोक को जाना चाहती हूँ, आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे आज्ञा दीजिए। उसके ऐसा कहने पर उसमें आसक्ति चित्त हुए मुनि ने कहा कि भद्रे, अभी कुछ दिन और रहो। उनके ऐसा कहने पर सुंदरी ने महात्मा कंडू के साथ फिर से 100 वर्ष तक नाना प्रकार के सुख भोगे। फिर से वापस उस अप्सरा ने उस कुंडू ऋषि से कहा कि हे देव, अब मुझे स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दीजिए। फिर से उन्होंने कुछ कहा कि अभी थोड़ा दिन और रुको। इस प्रकार 100 वर्ष और बीत गए। उस सुसुमुखी ने प्रणय युक्त मुस्कान से सुशोभित वचनों से कहा कि हे ब्राह्मण, अब मैं स्वर्ग को जाती हूँ। यह सुनकर उस मुनि ने उस विशालाक्षी का आलिंगन किया और कहा कि अब तो तू बहुत दिनों के लिए चली जाएगी, इसलिए क्षण भर और ठहर जा। तब वह सुंदर कमर वाली उस ऋषि के साथ क्रीड़ा करती हुई 200 वर्ष तक और रुक गई। इस प्रकार जब जब वह सुंदरी देवलोक जाने के लिए ऋषि से आज्ञा मांगती, लेकिन ऋषि उसे अभी कुछ दिन और ठहर जा ऐसा कहकर उसे रोक लेते। मुनि के इस प्रकार कहने पर प्रणय भंग की पीड़ा को जानने वाली उस दक्षिणा ने अपने दाक्षिणावश और मुनि के शाप से भयभीत होकर उन्हें नहीं छोड़ा और उन महर्षि महोदय का कामासक्त चित्त में उनके साथ रमण करती रही और नित्य नूतन प्रेम बढ़ता गया। एक दिन वे मुनिवर बड़ी शीघ्रता से अपनी कुटिया से निकले। उनके निकलते समय वह सुंदरी बोली कि आप कहाँ जा रहे हैं। उसके इस प्रकार पूछने पर मुनि ने कहा कि हे शुभ, दिन अस्त हो गया है, इसलिए मैं संध्या उपासना करना चाहता हूँ, नहीं तो नित्य क्रिया नष्ट हो जाएगी। तब उस सुंदरी ने उस ऋषि से कहा कि हे ऋषिवर, क्या आज ही दिन अस्त हुआ है? दिन तो रोज अस्त होता था, लेकिन आपको आज ही क्यों पता चला? मुनि बोले कि भद्रे, नदी के इस सुंदर तट पर तुम आज सवेरे ही तो आई थी। मैंने आज ही तो तुमको आश्रम में प्रवेश करते देखा था।
अब दिन के समाप्त होने पर संध्या हुई है। अब दिन के समाप्त होने पर यह संध्या हुई है, फिर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तब वह अप्सरा बोली कि हे देव, आपका यह कथन कि मैं सवेरे आई हूँ यह ठीक ही है, इसमें झूठ नहीं है, परंतु उस समय को आज सैकड़ों वर्ष हो चुके हैं। तब उस ऋषि ने घबराकर उस अप्सरा से कहा कि अरे भीरू, तुम ठीक बताओ, तुम्हारे साथ रमण करते हुए मुझे कितने समय बीत गया है। तब उस अप्सरा ने कहा कि हमें 907 वर्ष 6 महीने 3 दिन बीत चुके हैं। तब अपनी गलती का एहसास होते ही उन्होंने कहा कि भीरू, तू ठीक कहती है, इसीलिए तू मेरे ऊपर हंस रही है, परंतु मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैं इस स्थान पर तेरे साथ केवल 1 दिन ही रहा हूँ। तब वह अप्सरा बोली कि आपके निकट मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ। ऋषि ने कहा कि मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। ऐसा कहकर स्वामी अपने आप को बहुत भला बुरा वे कहने लगे। मुनि ने कहा कि मेरा सारा तप नष्ट हो गया, जो ब्रह्म वेताओं का धन था वह भी लुट गया, विवेक बुद्धि मेरी मारी गई। अहो, स्त्री को तो किसी ने मोह उपजाने के लिए ही रचा है। मुझे अपने मन को जीतकर 6 उर्मियों से अतीत पर ब्रह्मा को जानना चाहिए। जिसने मेरी इस प्रकार बुद्धि को नष्ट कर दिया, उस काम रूपी महाग्रह को धिक्कार है। नरक ग्राम के मार्ग रूप इस स्त्री के संग में वेद भगवान की प्राप्ति के कारण स्वरूप मेरे सारे व्रत नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार वह धर्म मुनि अपने आप ही अपनी निंदा करता हुआ वहां बैठी हुई उस अप्सरा से बोला कि अरे पापिनी, अब तेरी जहाँ इच्छा हो तू चली जा। तूने अपनी भाव भंगिमाओं से मुझे मोहित करके इंद्र ने जो तुझे कार्य करने के लिए दिया था तूने पूरा कर दिया। मैं अपने क्रोध से प्रज्वलित हुआ अग्नि द्वारा तुझे भस्म नहीं करता हूँ, क्योंकि सज्जनों की मित्रता 7 पग साथ रहने से ही हो जाती है। फिर तू तो मेरे साथ इतने वर्षों तक निवास करती रही, अतः इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। मैं तुझ पर क्रोध नहीं करूंगा, दोष तो सारा मेरा ही है, क्योंकि मैंने अपनी इंद्रियों को नहीं जीता है। जब वह ऋषि उस अप्सरा से ऐसा कह रहा था तो वह पसीने में सराबोर होकर अत्यंत कांपती रही, जिसका समस्त शरीर पसीने में डूबा हुआ था, जो भय से थर-थर कांप रही थी। तब उस कंडू ऋषि ने उस अप्सरा से कहा कि तू चली जा, तू चली जा। जब ऋषि ने बार बार उस अप्सरा को इस तरह फटकारा तो वह आश्रम से निकली और आकाश मार्ग से जाती हुई उसने अपना सारा पसीना वृक्ष के पत्तों से पोंछा। तब वह अप्सरा अपने पसीनों को उन पत्तों से पोंछती हुई एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर चलती गई। उस समय ऋषि ने अपने शरीर से जो गर्भ स्थापित किया था वह भी रोमांच से निकले हुए पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर आ गया। उस गर्भ को वृक्षों ने ग्रहण कर लिया और किरणें उन्हें पोषित करने लगी और वे धीरे धीरे बढ़ गए। वृक्ष अग्र से उत्पन्न हुए वह मारीचा नाम की सुमुखी कन्या हुई। वृक्षाग्र से उत्पन्न हुई वह मारीचा नाम की सुमुखी कन्या तुम्हें वृक्षगण समर्पण करेंगे। अतः अब यह क्रोध शांत करो। इस प्रकार वृक्षों से उत्पन्न हुई वह कन्या ब्रह्मलोचा की पुत्री है तथा कुंडी मुनि की और मेरी वायु की भी संतान है। श्री पाराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, साधु श्रेष्ठ भगवान कंडू भी तप के क्षीण हो जाने से पुरुषोत्तम क्षेत्र नामक भगवान विष्णु की निवास भूमि पर गए और वे एक निष्ठ होकर एकाग्र चित्त से ब्रह्म पार कर मंत्र का जाप करते हुए श्री विष्णु भगवान की आराधना करने लगे। तब प्रचेताओं ने कहा कि हे देव, हम कुंडू मुनु का ब्रह्म पार नामक परम स्रोत सुनना चाहते हैं, जिसका तप करते हुए उन्होंने केशव की उपासना करी थी। तब सोम ने कहा कि हे राजकुमारों, वह मंत्र इस प्रकार है। श्री विष्णु भगवान संसार मार्ग की अंतिम अवधि है, उनका पार पाना कठिन है। वे सत्य स्वरूप हैं। तपोनिष्ठ महात्माओं को भी वे प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि वे पर से भी परे हैं तथा पर के अगोचर परमात्मा हैं, पालक एवं पूर्ण करने वाले हैं। वे कारण के हेतु और उनके भी हेतु हैं। इस प्रकार समस्त कर्म कर्ता आदि के सहित कार्य रूप से स्थित सकल प्रपंच का पालन करते हैं। ब्रह्मा ही प्रभु हैं, ब्रह्मा ही प्रभु हैं, ब्रह्मा ही सर्व जीव रूप हैं, ब्रह्मा ही सकल प्रजा का पति और अविनाशी है। वह ब्रह्मा अव्यय नित्य अजन्मा है तथा वही क्षय आदि समस्त विकारों से शून्य विष्णु है। क्योंकि वह अक्षर अज नित्य ब्रह्मा ही पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है, इसलिए मेरे राग आदि दोष शांत हो। इस ब्रह्म पार नामक परमशोत का जप करते हुए श्री केशव की आराधना करने से मुनीश्वर ने परम सिद्धि प्राप्त कर ली। जो पुरुष इस
स्रोत को नित्य प्रति पढ़ता है, सुनता है, वह काम आदि सकल दोषों से मुक्त होकर मनवांछित फल को पाता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि यह मारीचा पूर्व जन्म में कौन थी। यह बता देने से तुम्हारे कार्य का गौरव सफल हो जाएगा। यह साध्वी अपने पूर्व जन्म में एक महारानी थी। पुत्रहीन अवस्था में ही पति के मर जाने पर यह महाभागा अपने भक्ति भाव से विष्णु भगवान को इसने संतुष्ट किया। इसकी आराधना से विष्णु भगवान ने प्रकट होकर इससे कहा कि हे शुभे, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, तुम मन वांछित वर मांगो। तब यह बोली कि हे भगवान, बाल विधवा होने के कारण मेरा जन्म व्यर्थ हो गया। मैं ऐसी अभागिनी हूँ कि मैं बांझ ही रह गई। अतः आपकी कृपा से जन्म जन्म में मेरे बड़े प्रशंसनीय पति और प्रजापति के समान पुत्र हों। इसलिए हे देव, आपके प्रसाद से मैं भी कुल, शील, अवस्था, सत्य, कार्य कुशलता, शीघ्रकारिता गुणों से तथा सुंदर रूप सम्मति से संपन्न, सबको प्रिय करने वाली अयोनिजा ही उत्पन्न हूँ। तब सोम बोले कि उसके ऐसा कहने पर वरदायक परमेश्वर देवादिदेव श्री ऋषिकेश ने प्रणाम के लिए झुकी उस बाला को उठाकर कहा कि तेरे एक ही जन्म में बड़े पराक्रमी और विख्यात कर्मवीर 10 पति होंगे। हे शोभने, उसी समय तुझे प्रजापति के समान एक महावीर्यवान और अत्यंत बल विक्रम युक्त पुत्र प्राप्त होगा। वह इस संसार में कितने ही वंशों को चलाने वाला होगा और उसकी संतान संपूर्ण त्रिलोकी में फैल जाएगी तथा तू भी मेरी कृपा से उदार रूप गुण संपन्ना सुशीला मनुष्यों के चित्त को प्रसन्न करने वाली अयोनिजा ही उत्पन्न होगी। उस विशालाक्षी से ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह ये मारीचा के रूप में उत्पन्न हुई है और अब तुम्हारी पत्नी है। श्री पाराशर जी बोले कि तब सोमदेव के ऐसा कहने से प्रचेताओं का क्रोध शांत हो गया और उस मारीचा को वृक्षों से पत्नी रूप में उन्होंने ग्रहण किया। उन 10 प्रचेताओं से मारीचा के महाभाग दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ, जो पहले ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे। हे महापते, उन महाभाग दक्ष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते हुए सर्ग रचना के लिए उद्यत होकर उनकी अपनी सृष्टि बढ़ाने, संतान उत्पन्न करने के लिए ऊंच नीच, द्विपद, चतुष्पद, नाना प्रकार के जीवों को पुत्र रूप से उत्पन्न किया। प्रजापति दक्ष ने पहले मन से ही सृष्टि करके फिर स्त्रियों की उत्पत्ति करी। उनमें से 10 धर्म को, 13 कश्यप को दी तथा काल परिवर्तन में नियुक्त 27 चंद्रमा को विवाह करने के लिए दी। उन्हीं से देवता, दैत्य, नाग, गो, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, दानव उत्पन्न हुए। दक्ष के समय से ही प्रजा का मैथुन द्वारा उत्पन्न होना आरंभ हुआ। उससे पहले तो अत्यंत तपस्वी प्राचीन सिद्ध पुरुषों के तपोबल से ही उनके संकल्प, दर्शन और स्पर्श मात्र से प्रजा उत्पन्न होती थी। श्री मैत्रेय जी बोले कि हे महामुने, मैंने तो सुना था कि दक्ष का जन्म ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से हुआ था। फिर वे प्रचेताओं के पुत्र किस प्रकार हुए? हे ब्राह्मण, मेरे हृदय में ये बड़ा संदेह है, कृपा करके मुझे सुनाइए। श्री पाराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, प्राणियों के उत्पत्ति नाश निरंतर हुआ करते हैं। इस विषय में ऋषियों तथा अन्य दिव्य दृष्टि पुरुषों को तो कोई मोह नहीं होता। ये दक्ष आदि युग युग में होते हैं, फिर लीन हो जाते हैं। इसमें विद्वान को किसी प्रकार का संदेह नहीं होता। इनमें पहले किसी प्रकार की ज्येष्ठता तथा कनिष्ठता भी नहीं है। उस समय तप और प्रभाव ही उनकी ज्येष्ठता का कारण था। श्री मैत्रेय जी बोले कि हे ब्राह्मण, आप मुझे देव, दानव, गंधर्व, सर्प, राक्षसों की उत्पत्ति का वर्णन भी सुनाइए। तब पाराशर जी बोले कि हे महामुने, स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी की ऐसी आज्ञा होने पर तुम प्रजा उत्पन्न करो। दक्ष ने पूर्व काल में जिस प्रकार प्राणियों की रचना करी वह तुम सुनो। उस समय पहले तो दक्ष ने ऋषि, गंधर्व, असुर, सर्प आदि मानसिक प्राणियों को उत्पन्न करा। इस प्रकार रचना करते हुए जब उनकी वह प्रजा और न बढ़ी तो प्रजापति ने सृष्टि की वृद्धि के लिए मन में विचार कर मैथुन धर्म से नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने का निश्चय किया। इस तरह आज मैंने आपको यह महात्म्य सुनाया। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।